मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मध्य प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल में स्थित रविंद्र भवन में चल रहे लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सेमिनार का रविवार को समापन हुआ, जिसमें देश भर से आए करीब 600 से ज्यादा इंजीनियर्स ने भाग लिया। समारोह का 19 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी शामिल हुए थे। इस समय हम भोपाल के रविंद्र भवन में हैं और यहाँ चल रहा है पीडब्ल्यूडी का एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार और इसके आयोजक पीडब्ल्यूडी विभाग हैं। और आप मेरे साथ संजय कुमार मस्के सर हैं और आप चीफ इंजीनियर हैं भोपाल पीडब्ल्यूडी में, और आप रोड और ब्रिज डेवलपमेंट के चीफ इंजीनियर हैं। तो आइए हम संजय सर से जानते हैं, संजय मस्के सर से, कि आखिर ये सेमिनार क्यों आयोजित किया गया, उसका उद्देश्य क्या था और किस हद तक ये सफल रहा है और किस स्तर का था। जी सर। ये 2 दिन का जो सेमिनार है ये इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी उसके ऊपर आयोजित था और लगभग 600 पार्टिसिपेंटों ने इसमें भाग लिया है और सभी ने पूरा 2 दिन जितने भी सब्जेक्ट हम लोगों ने रखे थे नई तकनीक के बारे में वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और बहुत सारे जो इंटरेक्शन जब हुए समापन समारोह में तो उससे फीडबैक भी मिला कि उन्हें काफ़ी चीज़ सीखने को मिली। और ये जो सेमिनार हमने इसलिए रखा गया था कि रोड कंस्ट्रक्शन में जो सोर्सेस है जैसे गिट्टी हो या डामर हो ये सीमित है, कभी ना कभी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए यदि हमारी पीढ़ी अभी से यदि न्यू टेक्नोलॉजी की ओर नहीं सोचेगी तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी स्थिति निर्मित होगी, जो फिर सारा दोष हमारी पीढ़ी को मिलेगा। तो इसी स्तर पे मतलब हर जगह ये बात चल रही कि ऐसी कौन सी तकनीक है या ऐसे कौन से मटेरियल है जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो कन्वेंशनल जो मटेरियल है डामर सीमेंट गिट्टी, इसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि रोड की स्ट्रेंथ भी बनी रहे, ड्यूरेलिटी बनी रहे और लोगों को अच्छा सरफेस मिले। तो इसी के ऊपर इंडिया से IIT से या हमारी एक बड़ी संस्था होती है रोड रिसर्च में CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से विशेषज्ञ है और उन्होंने जो अपने रिसर्च किए उसके आधार पे जो एक पेपर जारी किए तो उसी का ज्ञान जो है हमारे पीडब्ल्यूडी के मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स और अन्य प्रांतों से भी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उन सारे इंजीनियरों ने बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और कोशिश करेंगे, सभी ने आश्वासन दिया कि हमारे स्टेट में भी हम ये नई तकनीकी लागू कर सकते। ये सर, हम जो अभी सीसी रोड देख पाते हैं पूरे देश में, सीसी रोड के जो हाईवेज बने हुए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी डामर के बाद आई। तो अब सीसी रोड नया है, डामर पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है या आप लोग कुछ और लेकर आ रहे हैं? दोनों में, डामर में भी नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि नए तरह के बिटुमेन आ रहे हैं, पॉलीमर बिटुमेन या CRMB बिटुमेन, और सीमेंट में भी नए तरह के जो प्लास्टिसाइजर वगैरह आ रहे हैं कि जो कम सीमेंट में भी हम जो अभी स्ट्रेंथ चाहिए उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले और रोड पक्की बने। तो प्लास्टिसाइजर के ऊपर भी आज का एक टॉपिक था, वो भी हमने सीखा। और फिर कम खर्चे में सड़क कैसी बने, तो उसकी भी एक नई टेक्नोलॉजी वाइट टॉपिंग जो हम भोपाल में भी करने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी सेशन था। तो वाइट टॉपिंग ये न्यूली टेक्नोलॉजी है जिसे हम प्रायोगिक तौर पर भोपाल से चालू कर रहे हैं और निश्चित ही उसमें एक IRC ने कोड भी बनाया है, इंडियन रोड कांग्रेस ने, और उसी कोड से हम गुणवत्तापूर्वक काम करके सफल प्रयोग करें। ये जो केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कल आए थे और हमारे चैनल स्वदेश न्यूज़ ने उसको कवर भी किया। गडकरी जी यहाँ पर आए, वो क्या प्रदेश को नया देकर गए हैं? इसमें बजट से आप खुश हैं, नई तकनीक से खुश हैं, नए इनोवेशन से खुश हैं? प्रदेश को क्या मिलेगा? ये इस सेमिनार से हमें क्या मिलेगा, प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी द्वारा उन्होंने भी वही सोच के साथ बताया कि नए टेक्नोलॉजी ही हमारे देश को, आने वाली पीढ़ी को विकासित करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आप लोग जो कर रहे हैं उसके अलावा कुछ नया करो ताकि रिसोर्सेज ख़त्म ना हो। तो वही के आधार पे सेमिनार भी था और उनकी जो थीम थी, आवश्यकता थी, उसी के अनुसार सब्जेक्ट का चयन भी किया गया था। ठीक है सर। जनरली होता ही है कि सेमिनार्स होते हैं, एक बड़ा बजट इसके लिए होता है, बहुत लोगों ने ट्रैवल किया, आप तक पहुँचे। तो इस सेमिनार का उद्देश्य जो है वो आपने बताया, लेकिन इसके लिए कोई क्या डेडलाइन फिक्स की गई है? हम इसमें कहाँ तक खरा उतर पाएंगे?
इसका सक्सेस रेट क्या रहने वाला है, इसकी क्या उम्मीद है? इस सेमिनार के ऊपर जो भी हमारे इंजीनियर्स ने फीडबैक लिया, ये पूरा इसका प्रेजेंटेशन और जो फीडबैक क्या मिला, किसने क्या सीखा, क्या रिपोर्ट थी, ये सारा हम हमारे माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन के समक्ष रखा जाएगा। और उसके पश्चात जो भी सरकार और हमारे मंत्री निर्णय लेंगे और उनके मार्गदर्शन में हम अच्छा से अच्छा नए टेक्नोलॉजी काम करें। भोपाल के रविंद्र भवन में है और रविंद्र भवन में इस वक्त चल रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग का एक नेशनल लेवल का, एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार, और प्रमुख अभियंता ईएनसी सर आर के मेहरा जी हमारे साथ हैं। आप पीडब्ल्यूडी विभाग में रोड एंड ब्रिजेस यानी कि सड़क और पुल जो बनाए जाते हैं, पीडब्ल्यूडी के इस विभाग के प्रमुख अभियंता हैं। और डॉक्टर आर के मेहरा सर से हम जानेंगे कि अभी ये जो सेमिनार हुआ है उसका उद्देश्य क्या था, सक्सेस रेट क्या रहेगा, कितना सक्सेसफुल रहेगा, और किस किस तरीके से क्या इसकी कार्यविधि रही, क्या इसका प्रारूप रहा सेमिनार का। जी सर, बताएं हमारे दर्शकों को। ये जो आज का सेमिनार है, जो न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रदेश के लिए किस तरह से हो, और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ मैदानी अधिकारियों को आती थी, उन डिफ़िकल्टीज़ को समाधान के लिए हमने विशेषज्ञ बाहर से बुलाए थे। न्यू टेक्नोलॉजी पे जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू टेक्नोलॉजी हम उपयोग कर सकते हैं, जो देश और देश के अन्य राज्यों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हो रही है, उन टेक्नोलॉजी का हमारे इंजीनियर्स ने यहाँ समझा है। और 2 दिवसीय सेमिनार में लगभग 18 के आसपास प्रेजेंटेशन हुए हैं, जिसमें रोड की रिपेयर और रोड के कंस्ट्रक्शन में नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है। जैसे कि पैच रिपेयर के लिए हम लोग जो नए मटेरियल यहाँ टेक्निकल एग्जीबिशन में लगे हुए हैं, तो और कुछ कंपनीज़ ने भी यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरह से सस्ता मटेरियल गड्ढों को भरने के लिए हम लोग बरसात में उपयोग कर सकते हैं, गिरते पानी में वो मटेरियल उपयोग करके गड्ढे को भर सकते हैं। इस तरह से ये मटेरियल भी हमने देखा और उसके बारे में जाना है। इस प्रकार से इसके अलावा जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें ऑटोमेटेड सेंसर से रोलर को, पेवर को किस तरह से हम गाइड कर सकते हैं, वो भी विवेक जायसवाल NHAI के RO ने हमको, हमारे अधिकारियों को समझाया है, तो वो भी हम उपयोग करना चाहेंगे। इसके अलावा हॉट मिक्स, कोल्ड मिक्स, रिसाइकिल टेक्नोलॉजी बिटुमिन की है, बताई है कि हॉट मिक्स से और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम एग्जिस्टिंग मटेरियल जो रोड का होता है उसका उपयोग रीयूज़ करते हुए, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाते हुए टेक्नोलॉजी को, प्रोसेस को, हम उसका उपयोग रीयूज़ कर सकते हैं, ताकि वो मटेरियल फालतू भी न जाए और एग्जिस्टिंग रोड की क्रश में ही वो उपयोग आ जाए। तो उस पर भी बात हुई है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में आपके कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट जो है, उस पर बात हुई है कि UHPC अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट और UHP FRC अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट पे भी बात हुई, जिसमें कि जो ब्रिजेस हमारे बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, उसमें अगर M150 या M180 से अधिक ग्रेड की कंक्रीट का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही हमारे स्पान बड़े बड़े हो जाएंगे और कॉलम की संख्या कम हो जाएगी, और कॉलम पे संख्या भी कम होगी, लोड भी कम होगा, तो वो इकोनॉमिकल होंगे हमारे प्रदेश के लिए। तो इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी कंक्रीट के बारे में बात हुई है। इसके अलावा विभाग जो है स्टेनलेस स्टील की रीइंफोर्समेंट बार का भी उपयोग करने का हम लोग सोच रहे हैं। और रोड सेफ्टी के जो इक्विपमेंट हैं, रोड सेफ्टी में नए नए इक्विपमेंट आए हैं, टेक्निकल एग्जीबिशन में भी लगे हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। रोड सेफ्टी में रोड एक्सीडेंट को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में रोड एक्सीडेंट जो है काफ़ी अधिक है, और जो रोड एक्सीडेंट में जो हमारे यहाँ डेथ होती है वो कोविड से भी अधिक हुई है। कोविड में जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हुई है उससे अधिक हमारे हर साल रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। ये इसके लिए भी हमने विचार किया है कि किस तरह से रोड एक्सीडेंट को कम किया जाए। तो इस तरह से इसके अलावा EPC कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले हम आइटम रेट टेंडर होता था या पहले परसेंटेज रेट टेंडर होता था, तो EPC में ये बताया गया कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट NHAI और NH और अदर डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं
के इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे हम लोग काम करें। तो हमारे यहाँ प्रदेश में हम लोगों ने CRIF के लिए वो डॉक्यूमेंट लागू किया है, और इसके अलावा ब्रिजेस में जो 40 करोड़ से ऊपर के काम है उनके लिए हमने उस डॉक्यूमेंट का उपयोग किया है। तो वो सक्सेसफुली हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे भी जा कर के, जैसे कहा माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने कल उद्घाटन सत्र में बताया कि हमको जो है EPC के अलावा भी हमको और हाइब्रिड मॉडल में जाना चाहिए। तो हेम मॉडल में हम लोग RDC के माध्यम से काम करवा रहे हैं, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में काम करा रहे हैं हम। तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित ही इस दो दिवसीय सत्र में जितने भी टेक्निकल सेशन हुए हैं वो IRC के सहयोग से बहुत अच्छे सत्र हुए हैं। बहुत विशेषज्ञ यहाँ पर आए जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और क्वेश्चन आंसर हुए। हमारे अधिकारियों की जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासाएं दूर हुई है पैनल डिस्कशन में। और आगे जो IRC के रिकमेंडेशंस आएंगी उन रिकमेंडेशंस को हम प्रदेश के में लागू करने का प्रयास करेंगे शीघ्र। यही इस टेक्निकल IRC सेमिनार 2004 की सफलता है और सक्सेसफुल हुआ है। और किसी भी प्रकार की कोई मेहमानों को कोई असुविधा नहीं हुई है, ये भी हमने देखा। सभी लोगों ने प्रदेश के जो प्रयास किया है, प्रदेश के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को सफलतम बनाने के लिए, वो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। मैं PWD की टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया है। सर, गडकरी जी आए थे केंद्रीय मंत्री, उनसे क्या मिला मध्य प्रदेश को? गडकरी साहब ने प्रदेश में काफ़ी स्वीकृतियाँ दी है। कानपुर वाला जो पैकेज है, इलाहाबाद कानपुर वाला, उसकी स्वीकृति तो वो आने के एक दिन पहले दिए थे। और जिसमें हमारा बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेस वे है हमारा, उसका कुछ हिस्सा हमारा कवर होता है। तो निश्चित ही प्रदेश को मिला है। और गडकरी जी का तो ऐसा है कि खुला दिल है माननीय मंत्री जी का, कि जितना प्रदेश है कोई भी स्टेट मांगता है वो स्वीकृति देते हैं और विकास के लिए बहुत हमेशा चिंतित रहते हैं। और नई नई टेक्नोलॉजी के प्रति वो हमको सचेत करते हैं कि हमें अपनाना चाहिए। तो हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में और हमारे PWD मंत्री जी राकेश सिंह जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही सोच है कि हम नई टेक्नोलॉजी पे काम करें और सस्ती दरों पर कम कीमत में हम प्रोजेक्ट को पूरा करें, समय सीमा में, गुणवत्ता के साथ में, और सस्टेनेबल टेक्निक्स हो हमारे निर्माण की। तो वही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक रहेंगी। तो निश्चित ही हम इस दिशा में जो हमारे मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का निर्देश है उसके अनुसार हम काम करेंगे। यही सोच विभाग की है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो PWD की इस सेमिनार में 2 दिवसीय सेमिनार का जो आगाज़ हुआ था एक बेहतरीन, एक भव्य उद्घाटन के साथ आज समापन है। समापन भी उतना ही भव्य रहा और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस सेमिनार के बाद प्रदेश की जनता को और बेहतरीन से भी बेहतर सड़कें, बेहतर से भी बेहतरीन सड़कें आगे देखने को मिलें। क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अपना पिटारा खोलकर, जैसा कि अभी अधिकारी बता रहे थे, बहुत कुछ प्रदेश को देकर गए हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए, बेहतर से बेहतरीन सड़कें अब प्रदेश को मिलेंगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षय विद्वा, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।